मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मीठा बदमाश एक शख्स को लूट रहा होता है और लूट मार की वजह से शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और इस एरिया के चीफ को लोग गंदी चीज़ें मार रहे होते हैं शहर के हालात की वजह से। अंदर जाकर चीफ कैप्टन को बोलता है कि लूट मार बहुत हो गई है, तुम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे। तो कैप्टन बोलता है हर्स्ट, तुमने पहले ही मेरी तनख्वाह कम कर दी है और ऊपर से ये जो मेरे पास आदमी हैं इनको तुम देखो, ये कितने बूढ़े हो चुके हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो चीफ कहता है कि तुम क्या चाहते हो। ये कहता है कि मुझे नए आदमी चाहिए। चीफ कहता है ठीक है, तुम नए आदमी रख सकते हो लेकिन हालात को जल्द से जल्द ठीक करो क्योंकि मेयर की तरफ से दबाव आ रहा है। के बाद चीफ जाने लगता है तो लेफ्टिनेंट मौजर इसके पीछे जाता है। ये बोलता है कि मेरे पास बेहतरीन आइडियाज हैं और ये अपने आइडियाज के बारे में बताता है। तो चीफ बोलता है कि अगर पीठ से कुछ उल्टा हुआ तो वो कुर्सी तुम्हारी। ये सुनकर लेफ्टिनेंट मौजर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पीट अपने भाई को कॉल करता है और बोलता है कि एरिक, मुझे कुछ नए आदमी चाहिए जो हट्टे कट्टे हों। एरिक बोलता है कि इसके लिए तो तुम्हें क्लब जाना होगा या तो जिम। तो पीट गुस्से से बोलता है कि मुझे नए रिक्रूट्स चाहिए। तो एरिक बोलता है हाँ हाँ, हमारे पास बहुत अच्छे नौजवान हैं। फिर हम टैकलबेरी को देखते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी दे रहा होता है। एक औरत इसके पास आकर बोलती है क्या आप मेरे बेटे को डरा सकते हैं क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता। तो टैकलबेरी हमेशा की तरह कुछ ओवर ही करता है। हम जोन्स को देखते हैं जो कि होटल में बैठा होता है और ये कपल को आवाजें निकाल कर परेशान करने लगता है। हम महोनी को देखते हैं जो कि बीच पर ड्यूटी दे रहा होता है। ये देखता है कि कुछ ओबाश लड़के यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। जब ये इनके पास जाता है तो ये देखता है कि ये इसके पुराने दोस्त हैं। ये इनको कहता है कि बीच का माहौल कोई खराब कर रहा है। इसका दोस्त बोलता है कौन। महोनी बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसका दोस्त बोलता है दम है तो पकड़ कर दिखाओ। लेकिन हम देखते हैं कि इसका दोस्त अपनी कार को समुद्र में जंप करवा देता है। हम देखते हैं कि एरिक ने अपने भाई पीट को कुछ नए रिक्रूट्स दिए हैं। तो मौजर बोलता है कि ये चूहे शहर के हालात सही करेंगे और साथ ही कहता है कि मैं इन सबको नाकामयाब कर दूंगा ताकि मैं कैप्टन बन पाऊं। चीफ इन सबको कहता है कि हम सब एक टीम है और साथ मिलकर हम इस शहर के हालात को ठीक करेंगे। आगे हम मौजर को ये कहते हुए देखते हैं कि आप लोगों को मैं लीड करूंगा और सब अच्छे से काम करेंगे वरना 3 रिपोर्ट पर तुम्हें फारिग कर दूंगा। ये हुक से इसका नाम पूछता है और इससे रिवॉल्वर लेकर चेक करने लगता है लेकिन इसमें बुलेट्स नहीं होती। तो हुक्स बोलती है कि मैंने गोलियां निकाल दी कि कहीं चल ना जाए। तो मौजर हुक्स की रिपोर्ट बना देता है इस बात पर। फिर ये इनको लेक्चर देने लगता है। तो जोन्स घड़ी की आवाज़ निकाल कर इसको परेशान करता है। आखिर में ये इनको बोलता है कि तुम लोगों के साथ सीनियर्स ऑफिसर्स होंगे, हर एक के साथ, जो तुम्हारी गलतियों पर नज़र रखेंगे। जोन्स के साथ एक खड़ूस ऑफिसर होता है। ये इसको कहता है कि फालतू बात और हरकत मत करना, पर जोन्स आदत से मजबूर आवाज़ निकालने लगता है। तो इस ऑफिसर को लगता है कि गाड़ी में कुछ मसला आ गया है। ये चेक करता है पर मसला इसको नहीं मिलता। टैकलबेरी के साथ एक फीमेल ऑफिसर होती है, इसका नाम कर्कलैंड होता है। ये इसको कहती है कि मुझे तुम सर मत बुलाना और अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी देने। हम मूवी के सबसे बेवकूफ़ कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम फैकलर होता है। ये अपने सीनियर के साथ डोनट खाने आता है जहां एक बदमाश इससे माचिस लेकर इसी की कार को जला देता है। महोनी जाता है मौजर के पास। इसको कहता है कि मैं यूनिफॉर्म लेने गया था। साथ ही कहता है कि आप सफाई का बहुत ख्याल रखते हो। तो मौजर बोलता है फिर तो तुम्हें तुम्हारा नया पार्टनर बहुत पसंद आएगा। महोनी अपने पार्टनर यानी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। महोनी अंदर आ जाता है तो इसका पार्टनर बोलता है कौन हो। महोनी अपना नाम बताता है। महोनी यहाँ के हालात देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ कुछ ज्यादा ही सफाई हुई होती है। फिर इसका पार्टनर आता है, इसका नाम विनी होता है। ये महोनी को कहते रुको जरा मैं थोड़ा खा पी लूं और ये महोनी को भी खाने के लिए ऑफर करता है लेकिन महोनी मना कर देता है। आगे टैकलबेरी की पार्टनर बोलती है तुम इतने चुप क्यों हो, क्या तुम्हें औरतों के साथ काम करना पसंद नहीं। तो टैकलबेरी बोलते है ऐसा नहीं है, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ। तो इस बात पर कर्कलैंड भड़क जाती है लेकिन टैकलबेरी इसकी गन की तारीफ करता है तो दोनों गन्स की बातें करने लगते हैं। कुछ बच्चों को बदमाश तंग कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हाई टावर यहाँ आ जाता है। बदमाश इसको कहता है कि बॉल यहाँ फेंको। हाई टावर बिल्कुल ऐसा ही करता है। महोनी और विनी आपस में बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान विनी को डस्टबिन से चोकोबार मिलती है। ये इसको खाने लगता है। एक शॉप पर बदमाश आते हैं और ओनर को लॉकर खोलने के लिए बोलते हैं। विनी की नजर इन बदमाशों पर पड़ जाती है तो महोनी रेडियो के जरिए बैकअप बुलाता है। तो मौजर कहता है कि इनको बोलो खुद अंदर जाए। दोनों अंदर आ जाते हैं। विनी बोलता है कि यहाँ कोई है क्या। तभी यहाँ फैकलर आ जाता है और इससे कुछ आवाज हो जाती है जिससे महोनी फायर करने लगता है और फैकलर भी, लेकिन जल्द फैकलर महोनी से मिल जाता है। लेकिन टैकलबेरी और कर्कलैंड यहाँ आकर फायरिंग करने लगते हैं और शॉप की माँ बहन कर देते हैं। डर के मारे ओनर यहाँ से भाग जाता है। महोनी कहते हैं कि टैकलबेरी फायरिंग मत करो। हाई टावर शॉप के ओनर को पकड़कर ले आता है। मौजर इसको कहता है कि ये तो शॉप का ओनर है, इसको छोड़ दो।
फिर फैकलर बोलता है कि सर हम यहाँ एक साथ आए जिसकी वजह से हम एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। तो मौजर बोलता है कि आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। फिर इन सब पर रिपोर्ट बनती है क्योंकि इनकी वजह से ऑनर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम लोगों को कुछ कहना है। तो मोहनी कहता है कि सर हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाए और अगर इमोशंस होना गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं। कैप्टन बोलता है कि मौजर अगर तुम्हारे आदमी इनकी तरह काम करें तो बदमाशों को धूल चटा सकते हैं। और जाते हुए कैप्टन बोलता है कि लगे रहो। हम उसी मीठे बदमाश को ग्रोसरी में देखते हैं जहां ये फालतू की बकवास करता है और अनलिमिटेड की शॉपिंग करने लगता है अपने साथियों के साथ। ये मीठा बदमाश यहाँ बहुत उधम मचाता है और जाते हुए शॉपकीपर को थैंक्स कहता है। महोनी अपने साथियों के साथ बियर पीने लगता है और बोलता है कि हमारे बेवकूफ कैप्टन के नाम। इसी दौरान टैकलबेरी महोनी को कहता है कि कुछ पर्सनल बात करनी है। ये इसको कहता है कि मैं अपनी पार्टनर कर्कलैंड को प्यार करने लगा हूँ और ये बात किसी को पता ना लगे। तो महोनी बोलता है कि पहले भी तो तुम्हें किसी लड़की से प्यार था ना। तो वो टैकलबेरी बोलता है कि यार वो सीरियस नहीं था। महोनी बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सीरियस नहीं था। ये गुस्से से कहता है कि मैं वर्जिन हूँ। तो बार में बैठे हुए सब लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। ये बोलता है कि सब अपना काम करे वरना सबको मार दूंगा। लेफ्टिनेंट मौजर महोनी को बुलाता है, इसको नया असाइनमेंट देता है और फिर हम महोनी को विनी के साथ ड्यूटी देते हुए देखते हैं टनल में। ड्यूटी के बाद महोनी और विनी पुलिस स्टेशन आते हैं। इनकी हालत पर मौजर हंसने लगता है। तो बदला लेने के लिए महोनी इसके शैम्पू की जगह सुपर ग्लू रख देता है, जिसकी वजह से मौजर के बाल प्लास्टिक में बदल जाते हैं और इसके हाथ इसके बालों में फंस जाते हैं। फिर इसका चमचा प्रोटेक्टर इसकी मदद करता है। ये इसके बालों को साफ कर देता है लेकिन इसके हाथों पर अभी भी बाल होते हैं। कुछ गुंडे लोग बच्चों को तंग कर रहे होते हैं तो कैप्टन यहाँ एंट्री मारता है और इनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे बदमाश आ जाते हैं और कैप्टन को उठा लेते हैं। फिर हम कैप्टन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ये बोलता है कि मामला अब गंभीर हो गया है और अब से ऐलान जंग है। तो इसी खुशी में एक बूढ़ा ऑफिसर फायर करता है जिसकी वजह से बाकी ऑफिसर डर जाते हैं। टैकलबेरी और कर्कलैंड दो बदमाशों को पकड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान इन दोनों के बीच में रोमांटिक वाला मोमेंट बन जाता है। वाओ। फैकलर एक बदमाश को बोलता है कि ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो बदमाश बोलता है चल जा साले अपना काम कर, लेकिन गलती से फैकलर पीछे और आगे वाले दोनों बदमाशों को ढेर कर देता है। एक सब्जी वाले को दो बदमाश तंग करते हैं भत्ता ना देने पर। तो जोन्स यहाँ पंजाबी हीरो वाली एंट्री करता है और ब्रूसली बनकर दोनों की खूब धुलाई करता है। ऑफिसर होक्स बोलती है कि सर ब्लू ऑस्टर में मारामारी हो गई है, क्या स्वेट को भेजूं? तो मौजर कहता है कि तुम महोनी को भेजो। महोनी विनी के साथ इधर आ जाता है और अंदर जाता है तो बदमाश लोग इसको बाहर कर देते हैं। इसी दौरान हाईटावर यहाँ आ जाता है और ये बदमाश लोगों को बाहर ले आता है और महोनी के ट्रक को बदमाशों से भर देता है। महोनी कैप्टन से बॉडी कैविटी सर्च के लिए साइन लेता है। कैप्टन इनको मुबारकबाद बोलता है क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम किया होता है, लेकिन मौजर यहाँ आकर बोलता है कि सब बदमाशों को छोड़ना होगा, ऊपर से ऑर्डर हैं। और इस वजह से कैप्टन उदास हो जाता है। महोनी बोलता है कि मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो। टैकलबेरी डेट पर जाने लगता है कर्कलैंड के साथ। तभी यहाँ बॉडी कैविटी सर्च के लिए नर्सेस आते हैं। ये लोग महोनी को कहते हैं किसका बीएससी करना है। महोनी मौजर की तरफ इशारा करता है और फिर इसका बॉडी कैविटी सर्च शुरू हो जाता है। हम टैकलबेरी और कर्कलैंड को डेट पर देखते हैं जहाँ दोनों डांस करते हैं और फिर खाना खाते हैं। आखिर में कर्कलैंड आई लव यू बोलती है टैकलबेरी को। ये बोलता है कि सेम टू यू। कैप्टन अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट में होता है। इसका भाई बोलता है पीट इतना परेशान क्यों हो? तो ये बोलता है कि सब मेरे पीछे पड़े हैं। ये अपने भाई को कहता है कि यार जो तुमने मुझे लोग दिए थे वो सारे के सारे निकम्मे हैं। तो एरिक पीट को बोलता है कि पीट तुम स्ट्रीट फेयर रखो। तो पीट बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। कैप्टन ऐसा ही करता है और यहाँ स्ट्रीट फेयर करवाता है और इसमें मेयर भी होती है। फिर हम उसी मीठे बदमाश को देखते हैं। ये अपनी गैंग के साथ इसी फेयर में आ जाता है और यहाँ मारामारी करने लगता है। ये मेयर को बोलता है कि आप ही मेयर हो ना? तो मेयर बोलती है जी हाँ मैं ही हूँ। तो मीठा बदमाश बोलता है कि मैंने आपको वोट दिया था। महोनी एक्स कैप्टन के साथ बात कर रहा होता है, मतलब कैप्टन पीट को कुर्सी से हटा दिया होता है स्ट्रीट फेयर की वजह से। तो इसी दौरान ऑफिसर इसको कहता है कि महोनी तुम्हें कैप्टन बुला रहे हैं स्क्वाड रूम में। मौजर इन सबको कहता है कि अब मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और कुछ दिनों पहले मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं बताओ किसने की हैं, वरना सबको सस्पेंड कर दूंगा। महोनी कहता है कि मैंने की हैं। मौजर महोनी को सस्पेंड कर देता है। तो विनी बोलता है कि आपको मुझे भी सस्पेंड करना होगा। तो मौजर इसको भी सस्पेंड कर देता है। एक्स कैप्टन बोलता है कि अगर उन बदमाशों का अड्डा मिल जाए और उनके सरदार के बारे में पता लग जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। विनी बोलता है कि इन जैसा बनकर ही ये काम हो सकता है।
तो एक्स कैप्टन बोलता है ये काम करेगा कौन? तो विनी बोलता है कि मोहनी। फिर एक्स कैप्टन कहता है कि मोहनी तुम उन जैसे दिखते भी हो और तुम कर सकते हो ये काम। मोहनी बदमाश बनकर स्ट्रीट पर तोड़फोड़ करने लगता है। दो बदमाश इसको देखते हैं और इसको कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? मोहनी कहता है कुछ नहीं और कहता है कि मेरे पास मत आना। तो दोनों बदमाश अपना इंट्रो देते हैं इसको। ये इससे इसका नाम पूछते हैं। मोहनी बोलता है मेरा नाम जक हेड है। दोनों बदमाश मोहनी का पागलपन देखकर इसको अपनी गैंग में आने के लिए इनवाइट करते हैं, यानी कि स्कलियन में। इसी दौरान यहाँ पुलिस आ जाती है। ऑफिसर इन दोनों बदमाशों की चेकिंग करने लगता है। जोन्स मोहनी को पहचान जाता है। मोहनी इस ऑफिसर को गन पॉइंट पर बंदी बना लेता है और जोन्स को बोलता है कि इसको लाते मार। फिर मोहनी इनकी कार को तबाह कर देता है और जाते हुए मोहनी इस ऑफिसर को सॉरी बोलता है। आगे हम देखते हैं कि कर्कलैंड अपनी फैमिली को टैकलबेरी के साथ इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, जहां टैकलबेरी को पता लगता है कि खाली यही पागल नहीं है। कर्कलैंड बोलती है कि मेरी फैमिली बहुत प्यारी है ना। हम देखते हैं कि विनी एक माइक बनाता है मोहनी के लिए, क्योंकि मोहनी जाने लगता है बदमाशों के सरदार से मिलने के लिए। तभी इसी माइक से आवाज आने लगती है। तो विनी बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है, बस तुम इस पर हल्का सा हाथ मार देना, ये ठीक हो जाएगा। वो दोनों बदमाश मोहनी को अपने सरदार से मिलने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। पूरे रास्ते में मोहनी रास्ते की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोनों बदमाश अपने लोगों को मोहनी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर इसके बाद मोहनी इनके सरदार से मिलता है, जो ड्रामा देख रहा होता है। ये मोहनी से मिलता है और इसका नाम और काम पूछता है। मोहनी इनसे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। ये लोग बोलते हैं कि पुराना जू। विनी और एक्स कैप्टन ये सुन लेते हैं। विनी बोलता है कि मैंने तो नया जू भी नहीं देखा। दूसरी तरफ मोहनी का माइक आवाज करने लगता है, जिस पर मीठे सरदार को इस पर शक हो जाता है और इसको पकड़ लेता है। एक्स कैप्टन रेडियो में सब ऑफिसर्स को पुराने जू में आने का बोलता है, क्योंकि मोहनी की जान खतरे में होती है। फिर एक्स कैप्टन सब ऑफिसर्स को अंदर जाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, पर मौजर बोलता है कि यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। मीठा सरदार मोहनी के साथ कुश्ती कर रहा होता है। मौजर फैकलर के साथ नीचे आने लगता है, लेकिन फैकलर गलती से इसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है। जोन्स गोलियों की आवाज निकालकर सब बदमाशों को डराता है और हाई टावर सबकी धुलाई करता है, और विनी भी। मीठे सरदार को एक्स कैप्टन गन पॉइंट पर ले लेता है। एक्स कैप्टन बोलता है कि मोहनी इससे गन लो, लेकिन मीठा सरदार होशियारी दिखाने की कोशिश करता है। मोहनी इसको एक रख कर देता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है और हुक्स इसको गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट कर लेती है। मोहनी एक्स कैप्टन को बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। विनी कैप्टन की कैप एक्स कैप्टन को पहनाता है, मतलब कि अब ये एक्स कैप्टन नहीं रहा। और हम मौजर को वहीं लटके हुए देखते हैं। हम टैकलबेरी और कर्कलैंड की शादी देखते हैं। मोहनी इसको कहता है कि टैकलबेरी भाभी को परेशान मत करना, और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।